सर्वप्रथम यहाँ आज इस पावन प्रसंग पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और भगिनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कल रामनवमी की शोभा यात्रा नागपुर में एक भव्य आयोजन के रूप में जो प्रतिवर्ष की जाती है, उसी श्रृंखला में हम बैद्यनाथ भवन की तरफ से कौन सी झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस विषय में जानकारी के लिए उसके रूपरेखा के बारे में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन को 106 वर्ष का कार्यकाल अपना चिकित्सा जगत में सेवा करते हुए हो गया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में श्री बैद्यनाथ भवन एक वेल नोन नाम है, सब लोग जानते हैं। बैद्यनाथ भवन सिर्फ एक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ एक लाइन में उल्लेख करना चाहूँगा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार एक हम लोग देते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विद्वान को, आयुर्वेद के विद्वान को 2.5 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र और 5 किलो चांदी की प्रतिमा का एक देते हैं। संस्कृत कालिदास स्मारक यहाँ पर है, विश्वविद्यालय है, उसमें संस्कृत विद्वानों को हम पुरस्कृत करते हैं हर 5 साल 5 विद्वानों को। अनेक जगह पे चिकित्सा के धर्मार्थ औषधालय हमारे यहाँ चलाए जाते हैं। पुस्तकों का प्रकाशन हमारे द्वारा होता है और विद्वानों का समय समय पर सत्कार हम लोग करते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत पिछले 58 वर्ष से बैद्यनाथ भवन जो ये झांकी परंपरा है, भगवान राम के रामनवमी के उपलक्ष्य में जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, उसमें 58 वर्ष से हम लगातार अपनी अनुपम झांकियों का प्रस्तुतिकरण करते आ रहे हैं। विगत 2-3 साल पहले कुछ कोरोना काल में कुछ व्यवधान हुआ, 2 साल झांकियों का नहीं हो पाया, लेकिन फिर से पूरे उत्साह से, उमंग से हम लोगों ने फिर से अपनी उस परंपरा को फिर चालू किया और जो झांकियों की श्रृंखला नागपुर में एक अनुपम रूप से प्रस्तुत की जाती है पोद्दारेश्वर राम मंदिर और उनके संयोजक तत्व में, तो उसमें प्रमुख रूप से बैद्यनाथ भवन का सहभाग रहता है। बैद्यनाथ भवन प्रतिवर्ष अनुपम झांकियां प्रस्तुत करता है जो लोगों का आकर्षण का केंद्र सदैव रही हैं। उसमें हमने नरसिंह अवतार, श्री राम स्तुति, उसमें विट्ठल रुक्मणी दर्शन, लक्ष्मी नारायण दर्शन, ऐसी अनेक भव्य झांकियों का प्रस्तुतिकरण हमने विगत वर्षों में किया है। और उसी श्रृंखला में इस वर्ष हम रामेश्वर धाम में रामेश्वर पूजन झांकी का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर और कलात्मक झांकी के रूप में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वर्ष वैसे भी लोगों में हम देख रहे हैं कि दुगना उत्साह है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जो चिर प्रतीक्षित था, बहुत समय से था, वर्षों से था, वह पूरा हुआ और भगवान राम जो है उनके प्रति पूरे देश में एक हर्ष और उल्लास का वातावरण है। नागपुर में तो यह सदैव रहता ही है। नागपुर तो हर साल ऐसा लगता है कि मानो हम अयोध्या को यहाँ साकार करते हैं, अयोध्या नगरी में ही हम रह रहे हैं, ऐसा लगता है रामनवमी के दिन, जो पूरे नागपुर वासियों को एक अपनी तरफ खींचता है। लोग अनेकों घंटों तक जो है झांकियों की प्रतीक्षा में रोड पे निकले रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं और आतुर रहते हैं। और उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी झांकियाँ सुंदर होती हैं, सभी अपने आकर्षण का केंद्र रहती हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम भी ऐसी झांकी करें जो लोगों का आकर्षण का केंद्र रहे, और उसमें हम लोग सफल रहे हैं अभी तक। और लोगों में उत्साह रहता है कि बैद्यनाथ की झांकी कब आ रही है, और बैद्यनाथ की झांकी को देखने के पश्चात ही लोग वहाँ से मुड़ते हैं, तब तक प्रतीक्षा करते हैं। झांकियाँ सभी सुंदर होती हैं, सभी अनुपम हैं और दर्शनीय रहती हैं, इसमें कोई शंकास्पद नहीं है। सभी भव्य झांकियाँ रहती हैं और जो नागपुर की शोभा बढ़ाती हैं। तो इसी क्रम में ये रामेश्वर पूजनम की जो झांकी हमने विचार किया इस बार रखने का, तो उसमें रामेश्वरम धाम सब परिचित हैं। यह तमिलनाडु के समुद्र किनारे पर स्थित एक 4 धामों में से सुप्रसिद्ध धाम है। इसका प्रसंग ऐसा आता है कि जब भगवान राम लंका
पर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ सेतु के पास में, समुद्र के पास में रुके, समुद्र सेतु का निर्माण किया जाना था। तभी उन्होंने, क्योंकि भगवान राम के शिव जो है वो भी एक आराध्य थे, और भगवान राम ने वहाँ पर यह विचार किया कि हमें पहले शिव जी का पूजन करके, शिवलिंग की आराधना करके, शिवलिंग का अभिषेक करके और फिर हम विजय की तरफ अग्रसर हों। तो उसी श्रृंखला में उन्होंने वहाँ स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना की अपने हाथों से, और वहाँ पर क्योंकि भगवान राम ने वहाँ सर्वप्रथम उस धाम में उस शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए वह भगवान राम के नाम से ही रामेश्वरम धाम कहलाया। और आज भी रामेश्वरम धाम में एक भव्य मंदिर है। लाखों लोग प्रतिवर्ष उस धाम की यात्रा करते हैं, वहाँ उस धाम को देखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपने जीवन में विजय की कामना करते हैं। भगवान राम ने तो लंका पे विजय प्राप्त की, पर वहाँ मनुष्य जाकर अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान के 4 धामों में से एक धाम जो सुप्रसिद्ध है, समुद्र किनारे पर है, हमारे दक्षिण भारत में स्थित है और रमणीय है, सुंदर है, मनोहारी है, उसका दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचकर भगवान की आराधना करते हैं। उसी स्वरूप को हमने ध्यान में रखकर इस वर्ष विचार किया कि रामेश्वरम धाम की रामेश्वरम पूजा जो है भगवान राम के द्वारा, वह हम इस झांकी में प्रस्तुत करें, और उसी को ध्यान में रखकर हमने इस बार इस झांकी का आयोजन किया है। इस झांकी को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यह झांकी बैद्यनाथ की तरफ से अनुपम और अनूठी रहेगी, दर्शनीय रहेगी, आकर्षण का केंद्र रहेगी, और निश्चित है आपको एक प्रेरणास्पद भी रहेगी, भक्ति भाव में भी रहेगी और लोगों का आकर्षण का केंद्र भी रहेगी।